बिहार में एक तरफ सरकार अगली शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगी हुई है और दूसरी तरफ हजारों एसटीईटी अभ्यर्थी उसी सिस्टम के बाहर खड़े हैं जो उनकी जिंदगी बदलने का वादा भी करता है। सवाल यह उठता है कि जब चौथा चरण आने वाला है तो पहले वाले चरणों के जख्म कौन भरेगा। आज बात उन युवाओं की जो शिक्षक बनने का सपना लेकर सालों से संघर्ष भी करते आ रहे हैं। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थियों ने फिर आवाज उठाई है और इस बार आवाज सिर्फ नाराजगी नहीं, हताशा से भी भरी हुई है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों का आक्रोश अब विस्फोटक की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि जब राज्य सरकार चौथे चरण की शिक्षक भर्ती अगले महीने तक निकालने की तैयारी का दावा भी कर रही है, तो वहीं हजारों उम्मीदवार अभी भी पिछले चरण की अनसुलझी गड़बड़ियों में फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं और उनकी शिकायतों पर ना तो सुनवाई हो रही है और ना ही समाधान भी मिल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे कई दिनों से बिहार बोर्ड के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं। किसी का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो किसी की मार्कशीट में कुछ कमी है, किसी की मेरिट लिस्ट में नाम भी गलत छपा हुआ है तो किसी की आपत्तियां अब तक दर्ज ही नहीं की गई। लेकिन अधिकारियों इन गंभीर समस्याओं को बस एक औपचारिक शिकायत के तौर पर भी लेते आ रहे हैं और हर बार वही घिसा पिटा जवाब भी मिलता है कि देखेंगे, समिति बनी है, समाधान भी होगा, जबकि जमीन पर आज तक एक भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक बनने का सपना लिए वे वर्षों से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अब सिस्टम उन्हें आंदोलनकारियों की पंक्तियों में खड़ा भी कर रहा है। उनका यह भी कहना है, अगर चौथे चरण की बहाली समय पर आ गई और तीसरे चरण की गलतियां जस की तस रही तो वे फिर से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों की मेरिट ही गलत है, कई का स्कोर सही तरीके से शामिल ही नहीं किया गया है और कई ऐसे हैं जिनका दस्तावेजी सत्यापन गलत तरीके से किया गया था। ऐसे में वे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार की प्राथमिकता नई भर्ती निकालना है या पहले से अटके हुए अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित करना भी होगा। अभ्यर्थी साफ कहते हैं कि हम शिक्षक बनने आए हैं, सड़क पर बैठने के लिए नहीं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। वहीं चौथे चरण की तैयारी और तीसरे चरण की लंबित गलतियां एक दूसरे से टकरा भी रही हैं और इस टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन युवाओं का जिन्होंने राज्य के शिक्षक तंत्र पर भरोसा भी किया था। अगर मेरिट लिस्ट में गलतियां हैं, अगर रिजल्ट गलत है और अगर शिकायतें का रिकॉर्ड तक बोर्ड के पास नहीं है तो फिर भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता कैसे बची रहेगी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चौथे चरण की घोषणा से पहले एक विंडो खोली जाए जिसमें सभी गलतियों का निपटारा हो, संशोधित रिजल्ट और संशोधित मेरिट लिस्ट भी जारी की जाए ताकि किसी भी उम्मीदवार का हक मारा ना जाए। वे यह भी कह रहे हैं कि सरकार की चुप्पी उनकी चिंता बढ़ा भी रही है, क्योंकि हर नए नोटिस और हर नई घोषणा एक साथ उनकी पुरानी शिकायतें और भी गहरी होती जा रही है। सवाल बहुत सीधा है कि क्या बिहार बोर्ड युवाओं की आवाज सुनेगा या फिर चौथे चरण की तैयारी में ही व्यस्त रहेगा। बिहार में जहां शिक्षक की कमी को लेकर सरकार बार बार बयान देती है, वहीं योग्य अभ्यर्थियों की ऐसी उपेक्षा सिस्टम की संवेदनशीलता को दिखाती भी है और जब उम्मीदें टूटने लगती है तो गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं, व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी असर भी डालता है। तभी तो आज एसटीईटी अभ्यर्थी चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं है, करियर, मेहनत और भविष्य की लड़ाई भी है, जिसका समाधान अब प्रशासन को ही देना होगा, क्योंकि शिक्षक वही बन सकता है जिसके भीतर उम्मीद हो। लेकिन बिहार में यह उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती भी दिखाई दे रही है। अब गेंद बिहार बोर्ड के पाले में है कि क्या वह इन अभ्यर्थियों की आवाज सुनेगा या चौथे चरण की तैयारी में व्यस्त ही रहेगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब हमें देखने को भी मिलेगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।